वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का। ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली हम लोग उसको यूज़ करते हैं जब हम लोग डाउन कास्टिंग करते हैं। देखिए, हम लोगों को लास्ट लेक्चर में एक एरर आया था जिसका नाम था क्लास कास्ट एक्सेप्शन नाम से एरर आया था। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए अब हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और आप लोग बिना इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किए भी आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउन कास्टिंग को अचीव कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया था कि अगर हम कभी भी किसी प्रोग्राम में डाउन कास्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पहले हमें अपकास्टिंग करना कंपलसरी है। विदाउट अपकास्टिंग वी कांट डू द डाउन कास्टिंग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हाँ, हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग डाउन कास्टिंग को जो है एक सेफ वे में अचीव कर सकें। ओके, तो चलिए बात करते हैं डाउन कास्टिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर की। इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेटर। एक बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होता है पता है आप लोगों को? जो दो ऑपरेंड लेता है। इट इज़ यूज टू टेस्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ गिवन टाइप। ये जनरली क्या चेक करने के लिए होता है कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है वो गिवन टाइप का है या नहीं है ना। द रिटर्न टाइप ऑफ दिस ऑपरेटर इज बूलियन वैल्यू। देखिए, जो हमारा जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का जो वो होता है रिटर्न टाइप, वो हमेशा बूलियन होता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, और सिंपल सी भाषा में लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए, आप अगर मेरा नोट्स पे आप 3-4 बार किसी टॉपिक को पढ़ लोगे ना, बस रीड कर लोगे, आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी सिर्फ नोट्स पढ़ने से। ओके, ये मेरे कॉलेज डेज का नोट्स है। ठीक है, बहुत मैंने इजी लैंग्वेज बना रखा है। मेरे से मेरे फ्रेंड मांग मांग के ले जाते थे कि भाई मुझे नोट्स चाहिए तेरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतनी आसान भाषा में लिख रखा है कि आप लोगों को बस पढ़ते समझ में आ जाएगा। कोई इसमें कोई डिफिकल्टी वर्ड नहीं है। ठीक है, जो टेक्निकल वर्ड्स है वो मैंने लिख रखे हैं बेसिकली, और बाकी तो मैंने सारी आप ये कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल इंग्लिश, जो आदमी को पढ़ते समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको फोकस कहता हूँ कि आप सिर्फ फोकस कीजिए मेरे नोट्स पे और प्रोग्रामिंग पे, आप लोगों का पूरा जावा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए आगे क्या लिखा है। इफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट इज ऑफ गिवन टाइप देन दिस ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू एज इफ रिटर्न फॉल्स। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन टाइप का हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं VS कोड में। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं डाउन कास्टिंग में। चलिए मैं आ गया, उसके अंदर खाली बनाते हैं क्लास। चलिए अब शुरू से बनाते हैं क्लास M। इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका मेथड, इसका नाम है बार्क सीसो। यहाँ लिखता हूँ मैं भाऊ भाऊ, कुत्ता भौंक रहा है। आगे आते हैं भाई, अगर हमें कभी भी अप कास्टिंग या डाउन कास्टिंग करनी है तो हमें क्या होगा, इस और रिलेशनशिप मैंडेटरी है। तो यहाँ पे बनाते हैं एक चाइल्ड क्लास जिसका नाम n है, जो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा किसको, पेरेंट क्लास को। तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग void म्यू नाम से फंक्शन मेथड। तो यहाँ पे लिखते हैं सीसो, लिखता हूँ मैं कैट इज म्यूइंग, कैट म्याऊ म्याऊ कर रही है। अच्छी इंग्लिश है मेरी, है ना भाई, चलो कोई नहीं। अब हम करते हैं यहाँ पे बनाते हैं मेन बॉडी। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हम डाउन कास्टिंग करेंगे तो पहले करेंगे अपकास्टिंग। अपकास्टिंग करनी कंपलसरी है। तो अपकास्टिंग का क्या तरीका है, जब हम लोग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास रेफरेंस में स्टोर करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं m ऑफ m इज इक्वल टू में न्यू ऑफ n। ओके, ये हमारे पास हो चुका है अपकास्टिंग। इस अपकास्टिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें डाउन कास्टिंग करना है विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, मतलब कि एक सेफ वे में करना है। तो हमें क्या करना है, एक लगाना इफ। हम लोगों ने इफ और एल्स देखा था। अगर m क्या है, हमारे पास पेरेंट रेफरेंस है, इज इंस्टेंस ऑफ, सिर्फ लिखेंगे इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइप ऑफ n। ठीक है, सिंपल सी भाषा में लिखा मैंने यहाँ पे क्या कि भाई जो पेरेंट रेफरेंस है अगर वो इंस्टेंस है किसका, चाइल्ड का, तब आप क्या कीजिए, तो आप डाउन कास्टिंग कीजिए। कैसे वो डाउन कास्टिंग, n ऑफ n। जब हम लोग पेरेंट क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड के रेफरेंस में स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर। ये आपका चाइल्ड क्लास का रेफरेंस है, इसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, इसको हम स्टोर करेंगे। 1 मिनट चार्ज लगा देता हूँ, चार्ज क्यों नहीं लग रहा भाई, 1 सेकंड बस, ठीक है लग गया। जब हम लोग पेरेंट क्लास के रेफरेंस को चाइल्ड क्लास के रेफरेंस में स्टोर करेंगे तो n हमारे पास क्या है, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस, और m हमारे पास क्या है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर। तो हमारे पास टाइप कास्ट ऑपरेटर कौन सा होता है, चाइल्ड क्लास होता है। तो ये लीजिए n। अब मैं क्या कर सकता हूँ, n डॉट बार्क। ठीक है, मैं पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मैं चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ दोनों को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमने इफ लगाया तो हमें एल्स में लगाना है। तो एल्स में लिख देते हैं हम लोग, नीचे लिखता हूँ मैं एल्स में लिख देते हैं, सीसो में कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरर, कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन टाइप नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एरर लिख दिया। तो ये आपका डाउन कास्टिंग हो चुका है यहाँ पे।
डाउन कास्टिंग। ठीक है, देखिए आप लोग बिना इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के भी यूज़ कर सकते हैं डाउन कास्टिंग को, अचीव कर सकते हैं डाउन कास्टिंग को। लेकिन एक सिक्योर भी होता है कि पहले हम चेक करें कि हाँ भाई ये जो उसका ऑब्जेक्ट है वो गिवन टाइप उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, इंस्टेंस प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो अंदर घुसो, अदरवाइज डाटा हमारे पास एरर दे दो कि भाई एरर है। ठीक है, तो ये आपका डाउन कास्टिंग का प्रोग्राम है। अगर मैं इसको रन करूँ, जावा c m जावा और जावा n, देखिए भाव। ठीक है, मैं शायद दोनों सॉरी मैं यहाँ पे म्यू ले करता हूँ, म्यू मैं तो भाई हमें चाइल्ड क्लास एक्सेस करना था ना। सेव करते हैं, ये लीजिए भाव कैट इज मीनिंग। अब हम लोगों ने डाउन कास्टिंग की मदद से चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर लिया है, एज वेल एज पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर लिया है। तो डेट्स ऑल अबाउट द डाउन कास्टिंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। आपको ये ऑपरेटर आना ही आना चाहिए यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको ये ऐसे ही करना होगा। ठीक है, और आपको इंटरव्यूअर आपको लिखवा सकता है प्रोग्राम सब। ठीक है, देखिए जो कोडिंग प्रॉब्लम होते हैं अलग होते हैं, जो आपके कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको भी आने चाहिए कि कैसे हम लोग अचीव करते हैं। तो डेट्स ऑल अबाउट द डाउन कास्टिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।